तो हमने बच्चों शुरू किया हुआ था मियोसिस, और मियोसिस में हम प्रोफेज 1 में कर रहे थे। हमने 2 स्टेजेस कर ली थी, लैप्टोटीन एंड जाइगोटीन। आज हमने 3rd स्टेज करनी है, दैट इज नोन एज पैकिटीन। तो ऑलरेडी हमने किया था जाइगोटीन में दैट देयर इज पेयरिंग ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम्स एंड दैट पेयरिंग ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम्स इज नोन एज साइनेप्सिस। अब पैकिटीन में फर्दर श्रिंकेज हो जाएगी क्रोमोसोम्स की, एंड जो बाइवलेंट्स क्या थे, पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स को हमने बाइवलेंट्स बोला था। बाइवलेंट्स की चारों क्रोमेटिड्स है जो वो क्लियर हो जाएंगी, दे अपीयर एज टेट्राड मोर क्लियरली। तो पैकिटीन में क्या हुआ, फर्स्ट फर्दर कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमोसोम्स, और क्या हुआ यहाँ पे कंडेंसेशन के बाद, bivalents are paired homologous chromosomes. Bivalents appear as tetrad more clearly. अब बेटे पैकिटीन में बहुत ही एक इंपॉर्टेंट इवेंट होना है विच इज नोन एज अ क्रॉसिंग ओवर। तो पैकिटीन है जो, इसमें जब ये जो पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स है ना बेटे, जैसे हम बना रहे हैं एक ये क्रोमोसोम है और दूसरा हमने बोला ये क्रोमोसोम है, ये हो गए पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स। इनकी चारों आर्म्स है जो वो क्लियर है, इसलिए बाइवलेंट्स को हम टेट्राड्स बोल रहे हैं। तो अब इस स्टेज में आके ना इनके ऊपर ना बेटे एक कहीं भी है ना, मे बी 1 हो 2 हो, इनके ऊपर क्या बन जाती है, एक नोड्यूल अपीयर होती है। ये जो नोड्यूल है इसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। दिस इज नोन एज रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। ये जो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल है असल में ये क्या होता है, दिस इज एन एंजाइम कॉम्प्लेक्स एंड दिस एंजाइम कॉम्प्लेक्स इज नोन एज रिकॉम्बिनेज। ये जो रिकॉम्बिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स है इसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, क्योंकि अब क्या होने, क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर में जो क्रोमेटिड्स हैं उसको टूटना है और नॉन सिस्टर के साथ अटैच होना है। तो वो सारे एंजाइम्स जो इसकी ब्रेकिंग करेंगे, फिर एक्सचेंज करेंगे, फिर उसको नॉन सिस्टर के साथ जोड़ेंगे, वो सारे एंजाइम्स का कॉम्प्लेक्स है जो दैट इज नोन एज रिकॉम्बिनेज एंजाइम। तो रिकॉम्बिनेज एंजाइम इट हेल्प्स इन रिकॉम्बिनेशन। अब क्या होता है रिकॉम्बिनेशन, देखो हमने बनाया एक ये है हमारे पास क्रोमोसोम, ठीक है, एक इसकी ये क्रोमेटिड है और दूसरी ये क्रोमेटिड है, और दूसरा है जो हमने रेड कलर का बनाया इसका होमोलोगस क्रोमोसोम। तो दूसरा इसका ये बेटे हो गया होमोलोगस क्रोमोसोम। अब इसके ऊपर यहाँ पे बन जाएगी रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, और रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल के बाद क्या होना है, देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होना है, ये जो एंजाइम्स हैं इन्होंने यहां से कहीं से भी है ना, हम यहां से दिखा रहे हैं, इन्होंने क्या करना है, डीएनए है जो उसको जो उसकी क्रोमेटिड है उसको ब्रेक कर देना है। सपोज इस जगह से उसको उन्होंने ब्रेक कर दिया, ऐसे ही उन्होंने इसकी नॉन सिस्टर जो क्रोमेटिड है ना उसको भी यहां से क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। ये इस एंजाइम कॉम्प्लेक्स ने जिसको हमने रिकॉम्बिनेज बोला था। अब ये जब ब्रेक हो गया तो उसके बाद इनको होने एक्सचेंज, ठीक है। तो एक्सचेंज जब होंगे ये, तो ये बन जाएगा पहले ऐसे,
फिर इसके बाद ये हो जाएंगे एक्सचेंज, और दिस इज क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, क्रॉस ओवर हो रहे हैं ना एक दूसरे के ऊपर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, दिस इज नोन एज क्रॉसिंग ओवर। अब क्या होगा क्रॉसिंग ओवर में, अब ये सेगमेंट्स हो जाएंगे एक्सचेंज और एक दूसरे के साथ जाके ये होंगे अटैच लाइक दिस। ये देखो, ठीक है, तो क्या हुआ, इसका सेगमेंट है जो रेड वाले का सेगमेंट इसके ब्लैक के साथ लग गया और ब्लैक का सेगमेंट रेड के साथ लग गया। याद रखना है बेटा, क्रॉसिंग ओवर है जो ये हमेशा होनी है बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। तो ये दोनों क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। जरूरी नहीं अगर हम इनको नंबर दे दें, जैसे हमने इनको नंबर दे दिया 1 2 3 एंड 4, तो ये जरूरी नहीं है हमेशा कि क्रॉसिंग ओवर सेकेंड एंड थर्ड क्रोमेटिड में ही हो, कहीं भी हो सकती है, फर्स्ट एंड थर्ड में भी हो सकती है, सेकेंड एंड फोर्थ में भी हो सकती है, सेकेंड एंड थर्ड में भी हो सकती है, बट प्रोवाइडेड कि वो दोनों क्रोमेटिड्स क्या होने चाहिए, नॉन सिस्टर, और क्रोमोसोम्स क्या होने चाहिए, होमोलोगस क्रोमोसोम्स। अब ये जो बने ना हमारे पास, इसमें देखो फर्स्ट वाली में है जो कोई रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ, तो इसको हम बोलते हैं पेरेंट क्रोमेटिड। इसमें क्रॉसिंग ओवर हुई, इसमें इसको हम बोलेंगे क्रॉस ओवर क्रोमेटिड, इसको हम बोलेंगे क्रॉस ओवर क्रोमेटिड, इसको हम बोलेंगे पेरेंट क्रोमेटिड। दिस इज आल्सो नोन एज पेरेंट क्रोमेटिड। तो ये हो गया क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर क्या है, हमने क्या लिखा था, क्या हुआ यहां पे, bivalents appear as tetrad more clearly. Now a recombination nodule appears on the synapsed chromosomes। फिर लिखोगे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल है जो वो ये एंजाइम कॉम्प्लेक्स है, इस एंजाइम कॉम्प्लेक्स को हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स। इसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं विच हेल्प्स इन क्रॉसिंग ओवर, एंड क्रॉसिंग ओवर है जो ये क्या है, क्रॉसिंग ओवर इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल between non-sister chromatids of homologous chromosomes। जब रिकॉम्बिनेशन आता है तो वेरिएशन आती है। रिकॉम्बिनेशन में क्या हुआ कि ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है इनके ऊपर जो जीन्स है वो क्या हो गए, एक्सचेंज हो गए। तो रिकॉम्बिनेशन है जो इट लीड्स टू वेरिएशन। अब हम कहते हैं कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, जैसे हम ह्यूमन बींग्स है, तो ह्यूमन बींग्स है जो एक दूसरे की कार्बन कॉपीज क्यों नहीं बनते, या सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे की कार्बन कॉपीज क्यों नहीं बनते, बिकॉज उसका एक रीजन ये है कि क्या हुई है, मियोसिस होनी है सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में, एंड ड्यूरिंग दैट मियोसिस क्रॉसिंग ओवर होती है। और मैंने आपको बताया कि क्रॉसिंग ओवर जरूरी नहीं है कि हर बार एक, जैसे हमने यहाँ दिखाई है तो ये हर बार इसी के ऊपर हो और हर बार यही होमोलोगस क्रोमोसोम्स हो। तो क्रॉसिंग ओवर कहीं भी किसी भी होमोलोगस क्रोमोसोम में हो सकती है, हर बार ये डिफरेंट होगी, विच लीड्स टू वेरिएशंस इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमने किया कि क्रॉसिंग ओवर हो गई इन पेक्टिन स्टेज। क्रॉसिंग ओवर है जो दिस इज लीड्स टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स
एंड रिकॉम्बिनेशन है जो ये खत्म हो गया। अब जो है नेक्स्ट स्टेज में ये एंटर करेगा विच इज नोन एज डिप्लोटीन स्टेज। नेक्स्ट स्टेज क्या आ गई? डिप्लोटीन स्टेज आ गई। डिप्लोटीन स्टेज में क्या हुआ? देखो हमने बनाया कि ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, दीज आर द होमोलोगस क्रोमोसोम्स, जिनमें अब जेनेटिक मटेरियल है वो एक्सचेंज हो चुका है, दैट इज इनकी क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है। और हमने कहा था कि ये अभी साइनैप्स्ड है, आपस में ये जुड़े हुए हैं, दिस इज साइनेप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स। अब वो जो रिकॉम्बिनेज नोड्यूल थी वो तो खत्म हो गई क्योंकि उसका काम हो गया खत्म। अभी ये साइनेप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स से जुड़े हुए हैं, तो ये जो साइनेप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स है ये डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स है एक दूसरे से सेपरेट होना शुरू हो जाएंगे। तो ये जो साइनेप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स है ना बेटे, ये सारा यहां से डिसॉल्व हो जाएगा, बट जहां पे इनका क्रॉसिंग ओवर हुई थी वहां से अभी भी ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होंगे। तो डिप्लोटीन है जो इसमें बाकी सारा ये हो गया सेपरेट, बट दे आर स्टिल अटैच टुगेदर एट द पॉइंट वेयर क्रॉसिंग ओवर हैज अकर्ड। तो ये एक क्रॉस शेप्ड स्ट्रक्चर बना देते हैं, इसको हम बोलते हैं क्यास्मेटा, दिस इज नोन एज क्यास्मेटा। तो इन डिप्लोटीन the paired homologous chromosomes start their separation because of dissolving synaptinimal complex between them. They could not get separate at the place of crossing over. This forms an X-shaped structure between homologous chromosomes. This is called chiasmata. तो क्यास्मेटा जहां पे होंगे इसका मतलब वहां पे क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है। तो जो क्यास्मेटा है दे आर एक्सप्रेशंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। क्यास्मेटा आर, 1 मार्क क्वेश्चन आएगा, व्हाट आर क्यास्मेटा? क्यास्मेटा आर एक्सप्रेशंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, अब जो डिप्लोटीन स्टेज है ना बेटे, यहाँ पे ये कई जो एनिमल्स जैसे ह्यूमन बींग्स भी हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं, उनकी जब oogenesis होती है, एग फॉर्मेशन होती है, तो उनके शुरू में जब फीटल स्टेज में हम होते हैं ना, ह्यूमन बींग्स के केस में जब ह्यूमन बींग्स फीटल स्टेज में होते हैं फीमेल्स, तो उनमें बहुत सारे एग फॉर्मेशन वाले सेल्स बन जाते हैं और वो सारे सेल्स मियोसिस में डिप्लोटीन पे आके रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो डिप्लोटीन में जब रिस्ट्रिक्ट होते हैं उसके बाद लड़की है जो गर्ल है उसका बर्थ होएगा, बर्थ के बाद वो एडोलेसेंट पीरियड में जाएगी, एडोलेसेंट पीरियड में जाके फिर ये डिप्लोटीन से अगली स्टेज में पहुंचते हैं। तो डिप्लोटीन स्टेज है जो वर्टिब्रेट्स में oocytes जो होते हैं उनके अंदर काफी ज्यादा प्रोलॉन्ग्ड हो सकती है। डिप्लोटीन
can be a prolonged stage in vertebrates oocytes. सिमिलरली एक होते हैं, हम आगे जाके करेंगे सेल वाले में, लैंप ब्रश क्रोमोसोम्स. यहां पे सिर्फ नाम ही याद रखो. लैंप ब्रश क्रोमोसोम्स also appear in diploid stage. इन डिप्लोइड स्टेज. ठीक है, तो हमने क्या देखो जो है पेकिटिन में हमने बोला क्रॉसिंग ओवर होएगी. डिप्लोइड में होमोलोगस क्रोमोसोम्स सेपरेट होंगे एक दूसरे से बाय डिसॉल्विंग साइनेप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स. बाकी सारा क्रोमोसोम सेपरेट हो जाएगा, बट दे कुड नॉट गेट सेपरेट एट द प्लेस ऑफ क्रॉसओवर, और वो वहां पे एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर बना देंगे. दैट इज नोन एज अ क्यासमेटा. अब नेक्स्ट स्टेज में ये एंटर कर जाएगा विच इज नोन एज डायाकाइनेसिस, लास्ट स्टेज ऑफ सब स्टेज ऑफ प्रोफेज 1. डायाकाइनेसिस में जो क्यासमेटा बने हैं वो एंड्स की तरफ जाना शुरू करेंगे, एंड में जाके वो डिसॉल्व हो जाएंगे, और जो क्रोमोसोम्स है पेयर्ड वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे. और बाकी सारा कुछ जो हमने प्रोफेज में किया था कि न्यूक्लियर इनवेल्प है जो वो डीजेनरेट हो गई, न्यूक्लियोलस डीजेनरेट हो गया, जो उसकी सेलुलर ऑर्गेनेलीज है वो डीजेनरेट हो गई, जो सेंट्रियोल्स है वो पहुंच गई हैं टू द अपोजिट पोल, स्पिंडल है जो उसकी फॉर्मेशन शुरू हो गई एट द एंड ऑफ डायाकाइनेसिस. तो फाइनल स्टेज है मियोटिक प्रोफेज 1 की. फाइनल स्टेज ऑफ मियोटिक प्रोफेज 1. क्यासमेटा start moving towards ends of chromosomes, and the process is known as टर्मिनेलाइजेशन. इसको हम बोलते हैं टर्मिनेलाइजेशन. क्रोमोसोम्स है जो वो अब पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स सेपरेट हो गए, get separated, और क्या हुआ यहाँ पे फुल्ली कंडेंस्ड क्रोमोसोम्स हो गए, न्यूक्लियर इनवेल्प डीजेनरेट हो गई, न्यूक्लियोलस डीजेनरेट हो गया, एंड सेलुलर ऑर्गेनेलीज degenerated. Spindle, in case of animal cells, centrioles move towards the opposite poles. पार्शियल ऑर्गेनाइजेशन हो गई स्पिंडल की. meiotic spindle get assembled, ठीक है. तो जो डायाकाइनेसिस है इट रिप्रेजेंट्स ट्रांजिशन टू मेटाफेज. ट्रांजिशन टू मेटाफेज. तो एक बार फिर सुन लो क्या क्या हमने क्या मियोसिस डबल डिवीजन है, उसमें 2 डिवीजन होंगी, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2. मियोसिस 1 में फिर से उसकी सब स्टेजेस है प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टेलोफेज 1. प्रोफेज 1 एज कंपेयर टू माइटोसिस काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स एंड प्रोलॉन्ग्ड है, जिसकी फिर से 5 सब स्टेजेस हैं.
लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकिटीन, डिप्लोटीन एंड डायाकाइनेसिस। जो लेप्टोटीन है उसमें कंडेंसेशन हुई क्रोमोसोम्स की, बट क्रोमोसोम्स है जो वो क्लियर नहीं होंगे। जाइगोटीन में फर्दर कंडेंसेशन हुई एंड होमोलोगस क्रोमोसोम्स है जो वो एक दूसरे के साथ एक दूसरे के पास आ गए, विच इज नोन एज पेयरिंग। पेयरिंग ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम्स इज नोन एज साइनेप्सिस। पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में एक प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स बनता है विच इज नोन एज साइनेप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स। फिर ये एंटर कर गया थर्ड स्टेज में, पेकिटीन में, जहां पे पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स की फिर से कंडेंसेशन हुई। अब ये जो पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स जिनको हमने बाइवेलेंट्स बोला, उनकी 4 क्रोमेटिड्स क्लियर हो गई, जिसको हम टेट्राड बोलते हैं। और इसके ऊपर एक नोड्यूल, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल एंजाइम कॉम्प्लेक्स है जो वो आ गया। उस एंजाइम कॉम्प्लेक्स की वजह से क्रॉसिंग ओवर होगी। क्रॉसिंग ओवर होता है दैट इज exchange of genetic material between non-sister chromatids of homologous chromosomes। इसके बाद वो एंटर किया डिप्लोटीन में। डिप्लोटीन में जो क्रोमोसोम्स हैं उनका साइनेप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व हो गया, वो एक दूसरे से सेपरेट हो गए एक्सेप्ट एट द पॉइंट्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर विच इज नोन एज क्यास्मेटा। वो एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। फिर एंड में डायाकाइनेसिस आ गया, जहां पे जो क्यास्मेटा है वो एंड्स की तरफ मूव किए। इसको प्रोसेस को हमने टर्मिनलाइजेशन बोला। होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो गए एंड आफ्टर सेपरेशन फिर से उनकी कंडेंसेशन हुई एंड अब जो है न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर इनवेल्व एंड सेलुलर ऑर्गेनेल्स डीजेनरेट हो गए और स्पिंडल है जो वो बन गया एंड अब ये मूव करेगा टूवर्ड्स द मेटाफेज। तो मेटाफेज 1 है जो वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। यहां तक हमने खत्म कर दिया प्रोफेज 1, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी एक एनसीईआरटी देख लेते हैं हम, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। The prophase 1, prophase of the first meiotic division is typically longer and more complex when compared to prophase of mitosis. It has been further subdivided into following 5 phases based on chromosomal behavior. किसके ऊपर बेस्ड है? क्रोमोसोमल बिहेवियर के ऊपर। लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकिटीन, डिप्लोटीन एंड डायाकाइनेसिस। Lactotin stage, the chromosomes become gradually visible under the light microscope. Chromosomes condense हो गए, लाइट माइक्रोस्कोप के नीचे विजिबल है बट बहुत ज्यादा कंडेंस नहीं हुए। The compaction of chromosomes continues throughout lactotin, मतलब लैप्टोटीन में सिर्फ कंडेंसेशन हुई। सेकेंड स्टेज जाइगोटीन। During this stage, chromosomes start pairing together and the process of association is called synapses. Such paired chromosomes are called homologous chromosomes. Electron micrograph of this stage indicate that chromosome synapse is accompanied by formation of complex structure called synaptidimal complex. The complex formed by a pair of synapsed homologous chromosomes is called a bivalent or a tetrad. However, these are more clearly visible at the next stage. First 2 stages of prophase 1 are relatively short-lived. Lactotin and zygotin क्या है? Short-lived हैं compared to next stage that is पेकिटीन। पेकिटीन में क्या हुआ? During this stage, bivalent chromosomes now clearly appears as tetrad. This stage is characterized by appearance of recombination nodules. The site at which crossing over occurs between non-sister chromatids of the homologous chromosomes. Crossing over क्या है? Crossing over is the exchange of genetic material between 2 homologous chromosomes. Non-sister chromatids of homologous chromosomes लिखना है आपको। Crossing over is an enzyme-mediated process and the enzyme involved is called recombinase. Crossing over leads to recombination of genetic material on 2 chromosomes. Recombination between homologous chromosomes is completed by the end of pekitin
leaving the chromosomes linked at the site of crossing over. फिर आ गया diplotin. Beginning of diplotin is recognized by the dissolution of the synaptinimal complex and the tendency of the recombined homologous chromosomes of the bivalents to separate from each other except at the sites of crossovers. These X-shaped structures are called chiasmata. In oocytes of some vertebrates, diplotin can last for months or years. The final stage of meiotic prophase is diakinesis. This is marked by terminalization of chiasmata. मतलब chiasmata है जो वो मूव करना शुरू करेंगे टूवर्ड्स एंड्स, डिसॉल्व हो जाएंगे एंड तक जाते जाते और होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट. During this phase, the chromosomes are fully condensed and the meiotic spindle is assembled to prepare for the separation of homologous chromosomes. By the end of diakinesis, the nucleolus disappears. Nuclear envelope also breaks down. Diakinesis represents transition to metaphase. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरू करेंगे मेटाफेज.